बिहार में शराबबंदी को लेकर अब पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। छापेमारी और गिरफ्तारियां हो रही हैं और साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पटना में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। हंगामे को देखते हुए अब बिहार पुलिस शराबबंदी को लेकर फुल एक्शन मोड में है। पुलिस टीम राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। छपरा, मुजफ्फरपुर, दानापुर समेत कई इलाकों में पुलिस लगातार अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर रही है। साथ ही इस मामले में कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से कई पेटी शराब बरामद की। बिहार के दानापुर में तो पुलिस अवैध भट्टियों और शराब के खेप को ढूंढने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही है। पुलिस ने ड्रोन के जरिए यहां कई लीटर कच्ची शराब बरामद की और उसे नष्ट किया। उधर शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग की। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद सीधे और सधे हुए शब्दों में जवानों का सम्मान करने की नसीहत दे डाली। चीन पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है। सेना का सम्मान सबसे जरूरी है। आप जब प्रश्नकाल के बाद इसे उठाया करें ना। तवांग में चीन की सेना को भारतीय वीरों ने पीट पीट कर वापस पीछे खदेड़ दिया। ये वायरल हो रही तस्वीरें भी साफ बता रही हैं कि सेना के शौर्य पर शक कभी नहीं किया जाना चाहिए। चीन पर चर्चा की मांग करा विपक्ष अब सरकार से सेना के शौर्य पर भी सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता जवानों की पिटाई की बात कहकर सियासत चमका रहे हैं। आखिरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सधे हुए अंदाज में संसद के भीतर ही पूरे विपक्ष को सेना का सम्मान याद दिलाया और सेना के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करने पर घोर आपत्ति जताई। We should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान पिट रहे हैं। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। संसद में शीतकालीन सत्र के 9वें दिन तवांग की घटना पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार और तीखी बहस 7वें आसमान पर पहुंच गई। राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सभर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? विपक्ष का तीखा हमला होता देख केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। जबकि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के बाहर ही मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार चीन को लाल आंख दिखाए और 56 इंच का सीना भी। इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं।
मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? चीन पर चर्चा को लेकर शिवसेना और आम आदमी पार्टी भी संसद के बाहर सरकार पर तीखा हमला बोलती रही। चीन पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तीखी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।